गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, देखिए संगत का कितना बड़ा प्रभाव है। और जब संगत एक साथ बैठकर जो भी सत्संगी भाई बहनें अगर वो कुल मालिक को याद करते हैं, उनकी वार्तालाप करते हैं, उनकी बातें करते हैं या फिर साखियाँ एक दूसरे को सुनाते हैं या सत्संग में बैठकर उस कुल मालिक की याद करते हैं, तो देखिए उस मालिक को स्वयं आना ही पड़ता है। यह होता है प्रेम और प्यार। अगर विश्वास है तो कुल मालिक जरूर आता है। इस साखी में हम देखेंगे कि कुल मालिक स्वयं चलकर हमारे पास आ जाते हैं जब हम उनकी बंदगी करते हैं, या यूँ कह लो कि उनके बारे में कोई बात करते हैं या चर्चा करते हैं, या फिर एक दूसरे को हम बाबा जी महाराज जी की कोई साखियाँ सुनाते हैं। तो उस वक्त आप जी जानकर हैरान रह जाएंगे, वह कुल मालिक स्वयं बाबा जी महाराज जी हमारे अंग संग रहते हैं, वह हमारे पास आकर बैठ जाते हैं। तो इस साखी में हम यही जानेंगे किस प्रकार से वह कुल मालिक हमें संगी साथी देते हैं। और जब हम सब मिलकर वो साखी या शब्द या फिर उस कुल मालिक की बातें करते हैं, तो वह मालिक स्वयं मौजूद रहते हैं उस समय। तो चलिए हम चलते हैं आगे। सात संगत जी, एक बार बाबा जी महाराज जी से किसी ने पूछा, बाबा जी आपको कोई प्यार से और प्रेम से याद करता है तो आप क्या करोगे? तो बाबा जी महाराज जी कहने लगे कि मैं उसे एक बहुत ही प्यारा साथी दूंगा ताकि दोनों प्यार से याद करें और उस कुल मालिक की बंदगी करें। तो उस भाई ने बोला कि जब दोनों याद करेंगे तो कुल मालिक आप उनको क्या देंगे? तो बाबा जी महाराज जी बोले, मैं उनको दो प्यारे और दूंगा जो कि वह कुल मालिक की बंदगी चारों मिलकर बड़े ही प्रेम प्यार से करे और उस कुल मालिक को याद करे। फिर उस भाई ने डबल से मुस्कुराते हुए पूछा, बाबा जी जब चारों याद करेंगे तो आप क्या करोगे और उनको क्या दोगे? तो बाबा जी महाराज जी बड़े ही प्रेम प्यार से मुस्कुराते हुए बोले कि जब यह चारों प्यारे उस कुल मालिक को याद करेंगे तो उसे तो आना ही पड़ता है ना। फिर वह मालिक स्वयं उनके पास चलकर आ जाता है और हमेशा उनके अंग संग रहता है। तो सात संगत जी, देखिए यह होती है संगत और यह होता है सत्संगियों का प्रभाव। जब हम कुल मालिक को 4 या 6 जने या फिर सत्संगी भाई बहन आपस में बैठकर प्रेम प्यार से उसकी बात करते हैं, साखियाँ कहते हैं, शब्द पढ़ते हैं, तो वह मालिक स्वयं आ जाता है। वह भाव में विभोर होकर उस मालिक को आना ही पड़ता है। सात संगत जी, देखिए ना जाने किन किन जन्मों में कौन कौन सा थोड़ा बहुत अच्छा कर्म किया होगा कि वे अच्छे कर्म जुड़ते जुड़ते इतने बढ़ गए हैं कि आज हमें गुरु की शरण मिली हुई है, हम सत्संग में पहुंच गए, हम सेवा लायक बन गए। वो कहते हैं ना, किसी रोज होगी रोशन मेरी भी जिंदगी। क्यों? क्योंकि इंतज़ार मुझे सुबह का नहीं, तेरी रहमतों का है मेरे सदगुरु, तेरी रहमतों का है। जिस दिन हमें मालिक की रहमत मिल गई, गुरु की शरण मिल गई, तो मानिएगा हमारी हर एक दिन सुबह और हर एक दिन शाम हो जाएगा। फिर हमें किसी का इंतज़ार नहीं, बस गुरु का इंतज़ार रहेगा। तो हमें चाहिए कि उस मालिक के जो प्यारे हैं, हमारे प्यारे बाबा जी महाराज जी स्वयं मालिक का रूप है। वह तो इंसान रूप में आकर हमें समझाइश देते हैं, बाकी वह कुल मालिक स्वयं अवतार लेता है इंसान के रूप में। तो हमें भी चाहिए कि हमें प्रेम प्यार से उस कुल मालिक की भजन बंदगी करना है और हर एक जगह सेवा या फिर सत्संग हुआ या फिर जहाँ भी हम जाएं, वहाँ ऐसा वातावरण बनाना है कि वह कुल मालिक स्वयं आना ही पड़े। तो साथ संगत जी, यह थी आज की छोटी सी साखी जिसमें हमें सुनने को मिला और सीख मिली कि जहाँ हम बैठकर उस कुल मालिक की बात करते हैं, वह मालिक स्वयं मौजूद रहता है। यहाँ बहुत सारे सत्संगी भाई बहन ऐसे हैं जो समझ सकेंगे इस साखी को। साथ संगत जी, यह प्रेम का विषय है, विश्वास का विषय है। जिसे प्रेम और विश्वास उस मालिक पे आ गया, वहाँ हर जगह उसे महसूस करेगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसी साखी मिल सके। जी अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। शुक्रिया। टेक केयर।